स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो जी। उसको लेकर के जनता से कोई शिकायत या आवाज नहीं आई, तो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता क्या है? जी। इस देश को ऐसे बिल लाने की और ऐसे कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या गारंटी है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए, एक साथ चुनाव हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये 6 महीने के बाद दूसरा चुनाव नहीं हो सकता? ये तो डंडावाद खड़ा करना है, क्योंकि पहले से संविधान में इन सब की व्यवस्था दी गई है। और हम सच बताएं, मैं अनुभव करता हूं कि देश में अघोषित तानाशाही चल रही है, उसी पर मुहर लगवाने की साजिश है, क्योंकि प्रदेशों में इनके पांव उखड़ गए हैं और उसको इसी के साथ रख कर ये सब चीज़ों में डाल करके और देश को बरगलाया जा रहा है। ये जब देश में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन करने वाला कोई प्रधानमंत्री था तो नरेंद्र मोदी था। हर एक 6 महीने पे एक अध्यादेश लाते हैं और चिल्ली चिल्ला करके सदन में हंगामा करवा करके उसे पास करा लेते हैं और अंतिम में राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है। अभी एक और कानून आने वाला है, वो कानून आएगा, पूरा देश का पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था बदल जाएगा। ऐसे कह लीजिए कि चुनाव एक साथ होने वाले हैं, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब लगातार लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त भदोही में है और भदोही के सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट और बनारस विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा लिए तेज बहादुर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि केबिन में हम आए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से एक बार थोड़ा सा आराम से कैमरा घुमा के दिखाइएगा। हमें लगता है कि जो कानून के जानकार होंगे और जो किताबों के शौकीन होंगे और जो इस विषय में रुचि रखते होंगे, उन्हें ज़रा एक बार ऐसे लाइब्रेरी को ज़रूर देखना चाहिए और फिर मैं तेज बहादुर यादव से बातचीत करने का प्रयास करूँगा। हालांकि हमने परमिशन नहीं लिया है कि हम आपका लाइब्रेरी दिखाएं, लेकिन ये दृढ़ता हम कर रहे हैं। ये दिखाइएगा। यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में ये कानूनी किताबें हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी कि एक देश एक चुनाव का जो फार्मूला मोदी सरकार लाने जा रही है, इससे देश पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जहाँ तक मेरा विचार है, वन नेशन वन इलेक्शन जी, तो इससे बहुत कोई फर्क होने वाला नहीं है और मेरी राय में यह अनावश्यक है। जब देश के अंदर एक भारतीय संविधान के अंदर जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम चल रही है, स्टेट का हो रहा है और वहाँ पर इस चुनाव से जब जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और चुनाव स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो जी, उसको लेकर के जनता से कोई शिकायत या आवाज़ नहीं आई, तो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता क्या है? जी, इस देश को ऐसे बिल लाने की और ऐसे कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि आज ज़रूरत इस बात की है कि जो चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता चुनाव करती है, उस चुनाव के प्रति जनता का विश्वास जो है वो हटना नहीं चाहिए, विश्वास बना रहे। जरूरत इस बात का है कि आप चुनाव में संशोधन करिए, चुनाव में इस तरह से संशोधन करिए कि जनता का विश्वास हो कि हाँ चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। वो जरूरत है। अपराधी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में आपराधिक चरित्र के लोग ना पहुंचने पाए, इसके सुधार की आवश्यकता है। जो चुनाव हो, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुनाव हो, उसमें निष्पक्षता झलकनी चाहिए, इस बात की आवश्यकता है। सर वकील साहब, सरकार कह रही है, जो तर्क दे रही है कि बार बार चुनाव कराने से समय, पैसा
और आपका सुरक्षा जो तमाम ऐसे चीज़ें होती हैं, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। जब हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो धन भी बचेगा, समय भी बचेगा और विकास करने में सहायक सिद्ध होगा। इस पर क्या कहिएगा? आज लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य चुन करके गए हैं, मैं समझता हूं कि उसमें 75% ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। जो गरीब आदमी है वो लोकसभा और विधानसभा में पहुंच ही नहीं रहा है। जब पैसे वाले ही लोकसभा विधानसभा में पहुंच रहे हैं, करोड़पति अरबपति, तो ये पैसे का क्या मामला आ रहा है? अरे आप चुनाव में सुधार करिए और इस तरह से सुधार करिए आप कि एक गरीब का बेटा भी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी एक चुनाव लड़ सके। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। और जहां तक कि बार बार चुनाव ना होने पावे, ये लोकतंत्र है। इस बात की क्या गारंटी है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए, एक साथ चुनाव हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये 6 महीने के बाद दूसरा चुनाव नहीं हो सकता? ये तो जनता पर डिपेंड करता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की रक्षक जो है वो जनता होती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला देंगे तो खर्चा इससे बच जाएगा। खर्चा बचने से और लोकतंत्र को मजबूत करने में दोनों में फर्क है। अच्छा, नुकसानदेह साबित होगा। इसी कड़ी में पूर्वांचल के जाने माने कवि, लेखक और कुशल अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी राय जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो सरकार बिल लाने जा रही है और हल्ला गुल्ला मचेगा, श्योर है, क्योंकि इतना बड़ा सदन है, इतने लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बाद विधानसभा, सभी जगह पास होगा तब ये कानून बनेगा। सरकार चाहती है कि देश में एक बार में एक ही साथ चुनाव हो जाए और इस पर तमाम विपक्षी जो है बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते और समाज में आप लोग हमेशा जुड़े हुए हैं, इससे समाज पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? और आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले में से एक हैं, कानून की लड़ाई लड़ते हैं, क्या लगता है ये जो कानून आने वाला है इस देश पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस पर अभी आप विस्तार से आपकी बात हुई है हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता भाई तेज बहादुर यादव जी से। उन्होंने लगभग सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि इस जो बिल आने वाले हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और एक नेशन एक चुनाव कोरा बिना अनावश्यक एक तरह से वितंडावाद खड़ा करना है, क्योंकि पहले से संविधान में इन सब की व्यवस्था दी गई है। और हम सच बताएं, मैं अनुभव करता हूं कि देश में अघोषित तानाशाही चल रही है, उसी पर मुहर लगवाने की साजिश है, क्योंकि प्रदेशों में इनके पांव उखड़ गए हैं और उसको इसी के साथ रख कर ये सब चीज़ों में डाल करके और देश को बरगलाया जा रहा है। ये कहते हैं इससे पैसे अभी बहुत अच्छा जवाब दिया भाई तेज बहादुर जी ने कि जनता ने कभी मांग की इस तरह की, उस पर आपका ध्यान चला गया कि उससे आपका लाभ है, आप देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। 700 किसान मर गए, इतना आंदोलन किए और आज में आपने जो कुछ किया था उसको वापस लेना पड़ा। शुरू में आपने नहीं माना जबकि एक बहुत बड़ी मांग थी, उसमें एक मंत्री का बेटा कार से इतने लोगों को कुचल दिया था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं है। केवल ऐसे लोग संसद कहना नहीं चाहिए कि हमारी संसद में जो तड़ी पार घोषित हैं वो सब हैं, इन सब चीज़ की ओर आपका ध्यान नहीं है। जो बूथ लूटते हैं, मशीनें उठा ले जाते हैं, इन सब की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं है। एक देश एक चुनाव का एक नारा दे करके बरगलाने वाला सीधी साधी जनता के साथ धोखाधड़ी है, लोकतंत्र की हत्या है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं और जब ये देख रहे हैं, जब इनका बहुमत ही नहीं है तो ये बिल पास होने की संभावना है, लेकिन वहाँ सब घाल मेल करके हो हंगामा करके अपने के मैंने अभी कहा कि वास्तव में ये तो धीरे धीरे देखिए देश को ताना। अब चुनाव आया, सिलेंडर के दाम कम हो गए, चुनाव के बीतेगा
तुरंत 1000 बढ़ जाए। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ये मानते हैं कि जब अलग अलग चुनाव होता है तो जो जनता होती है वो अलग अलग प्रत्याशी को जज करती है, आराम से समय मिल पाता है, वो समझती है कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी या फिर किस क्षेत्र का है, किस लायक है, वोट करने लायक है कि नहीं है। जब एक साथ चुनाव होंगे, कई प्रत्याशी लोकसभा के हो जाएंगे, विधानसभा के हो जाएंगे, तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी और उसमें से गलत प्रत्याशी का चुनाव कर लेगी। ये भी हो सकता है कि एक साथ चुनाव करने से लोग जो है कि गलत प्रत्याशी को चुनाव जितवा दें और सदन में बैठ के वो हंगामा गुल्ला करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही होगा, यही और यही इनकी मंशा भी है। आप पत्रकार हैं, आप उस चीज़ को, चूँकि आपका वो आपकी रोज़मर्रा में, आपकी दैनिकी में शामिल है, हम उस बात को उतना स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन असलियत यही है। वो हड़बड़ाहट में, ताकि जनता हड़बड़ी में रहे, समझ नहीं पाए कि हमारा विधानसभा का प्रत्याशी कैसा है, लोकसभा का प्रत्याशी कैसा है। लोकसभा के पुछलने में हमारा विधानसभा का भी मतदाता वो गुमराह होगा और वोट करेगा। असली बात यही है। जी। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारा प्रयास रहा कि आखिर सीनियर एडवोकेट और लेखक जी क्या कुछ कहते हैं और आपका वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या विचार है, ये बताइएगा। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।